जेलस? लेकिन यकीन करो मेरा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ बाजिल। मैंने जब उसे बताया कि मैं डॉक्टर बन रही हूँ तो वो भी बन गया डॉक्टर, और इसके लिए मेहनत भी बहुत की। और वो जो एक बार सोच लेना वो करके ही रहता है। जब मैं हाई स्कूल में पहुंची तब मैंने मेडिसिन क्लब ज्वाइन कर लिया, जानते हो? बाजिल क्या हुआ है? इतने परेशान क्यों लग रहे हो तुम मुझे? अगर कुछ है तो बताओ। एक्चुअली मैं क्या हुआ? रेस्टरूम यूज करना चाह रहा हूँ। बाजिल, तो तुम इसलिए परेशान हो? हाँ। तुम तो बहुत ही अच्छा मजाक करते हो। जाओ। ओके, बस 2 मिनट। ये क्या है? मेरे बॉस ने आपको विजिटिंग कार्ड भिजवाया। क्या? हमारे बॉस की प्राइवेट जॉट पे एक पार्टी है, वो चाहते हैं आप उसमें तशरीफ लाएं। आप ये क्या बात कर रहे हैं? बॉस को ना सुनना पसंद नहीं, बेहतर होगा आप ये इनविटेशन कबूल कर लें। मेरी बात सुनो, ये कार्ड यहाँ से उठाओ और इस वक्त फौरन यहाँ से चले जाओ, और अपने बॉस से कहो कि अपनी हद में रहे। आयला, हाँ बाजिल। परेशान लग रही हो। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। बाजिल, क्या हम यहाँ से चलें? मुझे यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, हम चल रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक हुआ क्या है। कुछ बताओगी मुझे? नहीं, वाकई कोई बात नहीं है, फिक्र नहीं करो। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? हाथ को? नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तुम्हारे हाथ में क्या है, दिखाओ मुझे। आयला, कौन है ये? उस टेबल पर जो आदमी बैठा है उसने दिया है। बाजिल, तुम उधर मत देखो। बाजिल, सुन रहे हो तुम मेरी बात? उसने यहाँ आकर ये कार्ड रख दिया और मुझसे ये कहा कि बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। क्या? बस, वो कोई अमीर ज़्यादा है बाजिल, और हमें इस मसले में पड़ना ही नहीं चाहिए। चलो यहाँ से चलते हैं, चलो। रुको जरा। बाजिल, निकलो। बाजिल। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पर ये सब करना मना है। नूर, चलो मैं तुम्हें अपना नाम लिखना सिखाता हूँ। सबसे पहले एन दबाओगी और उसके बाद डबल ओ और फिर आर। शाबाश, तुम तो बहुत समझदार हो नूर। नूर, ये बताओ आज क्या किया तुमने? क्या हुआ मलिक, ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? नूर, क्या ये फूल डॉक्टर नैना को दे सकती हो? थैंक यू सो मच प्रिंसेस। बात सुनिएगा। ये कहिए। नूर, सिनान अंकल। कैसी हो तुम? क्या हो रहा है? सिनान अंकल, हाँ। किसी ने नैना के लिए फूल भेजे हैं, क्या मेरे लिए भी ला सकते हैं? जरूर मेरी प्रिंसेस, क्यों नहीं। और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मुझे यकीन है तुम्हें बहुत सारे फूल मिलेंगे। ये तो नैना को पहली या दूसरी दफा किसी ने फूल दिए। मेरा मतलब, मुझे नहीं लगता कोई दोबारा इस लड़की को फूल देने की गलती करेगा। उफ, डॉक्टर सिनान, तुम हमेशा मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? अल्लाह अल्लाह। किसने भेजे हैं वैसे ये फूल? जिसने भी ये फूल खरीदे हैं उसे यकीनन खुद को टॉर्चर करने का शौक होगा। सीलियक ने। तो सीलियक ने ये फूल भेजे हैं। मतलब ये हुआ कि सीलियक एसोसिएशन ने मिलकर तुम्हारे लिए फूल खरीदे हैं।
नहीं, जिस बच्चे को सीलिएक डिजीज हुआ था उसके फादर ने ये फूल भेजे हैं। मैंने क्या कहा था तुमसे कि वो आदमी तुमसे फ्लर्ट कर रहा है, और ये भी कहा था कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। लेकिन तुमने क्या किया? तुम हकीकत नहीं देख सकी क्योंकि तुम एक 5 साल के बच्चे की तरह एक्ट कर रही थी, और अब देखो क्या हुआ। मैं पहले ही परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो तुम। मैं करूंगा नैना, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल सही। मैंने तुम्हें समझाया था लेकिन तुमने तो मेरी कोई बात नहीं मानी, है ना? हेलो, बादल, तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? कुछ नहीं, फिक्र करने की बात नहीं है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाजिल दरअसल किसी को उसकी औकात याद दिलाना चाहता था, और ये उससे भी ज्यादा अजीब बात है कि दूसरी तरफ के हालात इससे भी ज्यादा बुरे हैं। जबरदस्त मेरे दोस्त, क्या बात है। और हाँ, हमारी शर्त का क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं, क्योंकि कोई नतीजा सामने नहीं आया। नतीजा सामने आ गया। मेरे ख्याल से हम शर्ट जीत गए। हाई फाइव। अनबिलीवेबल। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हो सकता। ये गलत है, तुमने चीटिंग की है। क्या वाकई नैना आंटी ने चीटिंग की है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, चीटिंग की है इस लड़की ने। मैंने कोई चीटिंग वीटिंग नहीं की, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। तुम्हें तो लग रहा था इन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। अब देखो कितने खुश लग रहे हैं दोनों एक साथ। हाँ, ज्यादा बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ कि आज रात क्या पकाकर खिला रहे हो? और हाँ, पास्ता बनाकर जान मत छुड़ा लेना, हमें कुछ स्पेशल बना के खिलाओ, समथिंग रियली गुड। कम ऑन बाजिल, ड्यूटी का टाइम हो रहा है, काम पर ध्यान दो। चलो आ जाओ। ओके, सी यू। सनान अंकल, क्या मैं भी आपके घर में आ सकती हूँ डिनर खाने? बिल्कुल खा सकती हो, लेकिन नैना को बिल्कुल नहीं बताना तुम। देखो, आज रात मैं डिनर पर नहीं ले जा सकता क्योंकि मैं तुम्हें बाद में किसी अच्छी जगह खाना खिलाने लेकर चलूंगा, ठीक है? ठीक है। तो हमारी डील डन। बहुत क्यूट हो तुम। ये किस किस्म का गोश्त है यार, गल के ही नहीं दे रहा। हल्की आंच पर पकाओगे तो ऐसे ही होगा ना। अगर मैंने बढ़ा दिया तो ये जल जाएगा यार। अच्छी खासी सुकून से मेरी जिंदगी गुजर रही थी अकेले यार। कितना खुश रहता था, जो दिल चाहता ऑर्डर कर देता, टीवी के सामने बैठा रहता था मुसलसल, और खाना खत्म होते ही उठा के साइड पे फेंक देता था। ठीक है यार, मतलब मैं अपनी बहन से तो नहीं जान छुड़ा सकता। अब कुछ भी कर लो इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो नैना से मेरी जान क्यों नहीं छुटती यार? जब देखो मेरे साथ चिपकी होती, हर वक्त बोलती रहती यार, हर चीज का जवाब होता है उसके पास। मेरी तो समझ नहीं आता कि क्या। ऐसा नहीं कहो सिनान, नैना मेरी बहन की तरह है, उसकी बातों को बुरा नहीं माना करो, अच्छी लड़की है। तुम दोनों 3 घंटे से किचन में हो। हम दोनों को बहुत भूख लग रही है, क्या पका है जल्दी लाओ। मुझे लगता है कि तुम दोनों से कुछ नहीं पकने वाला। देख रहे हो ना तुम, मुझे ये सारी जिंदगी बर्दाश्त करना है, सारी जिंदगी। हाँ, एक आदमी आया और मेरे बगैर इजाजत मेरी टेबल पर कार्ड रख के चला गया। अजीब सी बात है। और मैंने उसे सख्त जवाब दिया और वापस भेज दिया। और कुछ देर में बाजिल आया और ये सारी बात सुनकर गुस्से में आ गया वो। आइला, वैसे तो बाजिल एक बहुत ही सेंसिबल इंसान है, लेकिन जब भी उसे गुस्सा आता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, किसी का भी लिहाज नहीं करता बिल्कुल भी। मैं इस चीज की गवाही दे सकती हूँ, मैंने वहाँ सब देखा है। उसने वहाँ बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। लगता है तुमने बहुत एंजॉय किया। उनके साथ यही होना चाहिए था, लेकिन मुझे इन चीजों की बिल्कुल भी आदत नहीं है ना। नो। लेडीज, खाना तैयार है, जल्दी आ जाइए, ठंडा हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ। खा के देखते हैं कि तुम लोगों ने कैसा बनाया है। स्टार्ट कीजिए, लेडीज फर्स्ट। और ये बाबा, सिनान अंकल और उनके दोस्त मिलकर खाना मना रहे हैं। मैं भी वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन उनने मुझसे कहा वो मुझे बाद में डिनर पे ले जाएंगे। तो आपको डिनर पे कौन लेके जाएगा? वो सब या सिर्फ सिनान? सिनान। मगर उसने मुझसे परमिशन नहीं ली आपको ले जाने की। मेरी परमिशन जरूरी है। और आपने अगर परमिशन नहीं दी तो? अगर आप चाहती हैं तो शायद मैं उसे परमिशन दे दूं, लेकिन आपको अच्छी बच्ची बन के रहना होगा। ठीक है, मैं अच्छी बच्ची बन के रहूंगी, प्रॉमिस। क्या वाकई? चलो अभी खत्म करो। बाबा, क्या सिनान अंकल और नैना आंटी लवर्स की तरह एक साथ हैं?
नहीं तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नेवर। वैसे तुम्हें यह ख्याल कैसे आया? उनको एक साथ देखकर ऐसे लगा मुझे। ओह अच्छा। बस मैं 1 मिनट में वापस आया। ओके बाबा। मैं कल सुबह 8:30 बजे नूर को लेने आऊंगी। तुम हो के राइट? सोनिया देखो, कल प्लीज और कोई मुश्किल नहीं खड़ी करो मुराद। मेरी बात सुनोगी? प्लीज कल मत आना। नूर को कुछ और वक्त मेरे साथ रहने दो, उसे इसकी जरूरत है। अब मैं तुम लोगों को कुछ बताती हूँ। सबसे पहले तुम लोग अपनी नाइफ चेंज करो, क्योंकि ये किसी काम की नहीं है। और दूसरा ये कि गोश्त अभी और पक सकता था। पहली बात, छुरियां बहुत अच्छी हैं। दूसरी बात, गोश्त परफेक्ट है और जायका बरकरार रखने के लिए गोश्त को हलवा नहीं बनाया जाता। बहुत खूब। 1 मिनट, बासिल। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। 1 मिनट, नैना। बिल्कुल बेकार है और ये अरेंजमेंट भी समझ नहीं आया मुझे। नैना, आपकी इत्तला के लिए ये एक सिंगल आदमी का घर है। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें ये सब भी यहाँ खाने को मिल गया। और इस घर में ऐसा डिनर फर्स्ट टाइम बना है। खैर, हम इस मौजू को बदल देते हैं। तुम्हें डिनर के हवाले से बहुत बेहतर होने की जरूरत है। और ये पेंट इन दीवारों पे बहुत ही बोरिंग है। इसे भी ठीक होने की बहुत जरूरत है। मैं अपने घर से बहुत खुश हूँ और मुझे कोई चेंजेस नहीं चाहिए। और हाँ, अगर किसी ने भी इस घर में कोई चेंजेस लाने की कोशिश की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके, समझ गई? अरे हाँ, तुम तो इस हफ्ते अपने लिए घर देखने वाली थी ना? हाँ, तलाश अभी जारी है। तुमने वादा किया था कि इस हफ्ते ढूंढ लोगी। मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो, मैं भी बहुत अच्छा खाना खाने में मसरूफ हूँ। तुम सब खा चुकी हो, तुम्हारी प्लेट में कुछ भी नहीं है। कुछ और चाहिए तुम्हें? तुम फिर मुझे भी मार करना चाहते हो? ये लड़की मुझ पे ऐसे इल्जाम लगाती है जैसे मैंने जानबूझ के सब किया था। आइला, तुमने देखा था ना कि हॉस्पिटल में कैसे सुलह हो गई थी उन दोनों में। वाकई हम चारों का ग्रुप कितना अच्छा है। कोई हमारे सामने नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन मुझे यकीन है कि उन दोनों का ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते बाद दोबारा ब्रेकअप हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है। शर्त लगाएं? अरे नहीं यार, मेरा पहले ही बहुत कबाड़ा हो चुका है। मैं मजीद कुछ बुरा नहीं चाहता। लगा लो मुझसे। नैना, तुम अपने खाने पर ध्यान दो यार प्लीज। मेरी प्रिंसेस, चलो आप बाहर आ जाओ जल्दी से। हाँ ठीक है, मेरी थोड़ी बहस हो गई तुम्हारी मॉम से, मगर अब वो बात खत्म हो चुकी है ना। मॉम डैड के दरमियान अक्सर ऐसी बातें होती रहती हैं। चलो शाबाश, अब जल्दी से बाहर आ जाओ बेटा। हाँ? मैं बाहर नहीं आऊंगी। अगर मैं बाहर आई, आप मुझे मामा को दे देंगे और मुझे मामा के बाद नहीं जाना। ऐसा नहीं होगा। देखो, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। अब जल्दी से बाहर आ जाओ। नूर, मुझे मामा के पास नहीं जाना है बाबा। वो मुझे यहाँ से बहुत दूर ले जाएंगी। क्या मतलब? मैंने आपको बताया तो वो गुस्सा हो जाएंगी। अच्छा माय प्रिंसेस, मेरे पास आओ। मैं एक बात बताता हूँ आपको। आप जानते हो, इस दुनिया में आपसे ज्यादा मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और कोई भी मुझसे दूर नहीं ले जा सकता आपको। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। ओके? चलो आ जाओ मेरे पास। शाबाश। चलो ये तो हो गया। हाँ हो गया, लेकिन उन्हें इखलाकी तौर पे बर्तन धोने चाहिए थे। ये नहीं, हम दोनों ने मिलकर खाना भी बनाया था। उनको इस बारे में सोचना चाहिए था। एनीवेज, जो हुआ सो हुआ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे कि एक मिसाल देता हूं मैं तुम्हें। अगर नैना बर्तन धोने के लिए आ जाती यहाँ तो वो पूरा किचन तबाह कर देती। यार बहुत थक गए, चलकर थोड़ी देर सुकून से बैठते हैं और कोई अच्छा सा गेम। हाँ सही कह रहे हो, चलो आ जाओ। मुझे तो इस लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इसका तो कोई कसूर भी नहीं था। वाकई तुम ठीक कह रही हो। एक बात बताऊं तुम्हें, हमारे नेबर में एक लड़की रहा करती थी, फरीन। उसके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। क्या सच कह रही हो तुम? मेरा ख्याल है कि मुझे भी निकलना चाहिए। अच्छा, क्या हो गया यार? ये पर मेरा ऐसा घर है, होना अभी नहीं मैं चाहिए, लाता हूं, ये रुको। गलत है। बस 1 मिनट। और फिर मालूम हुआ कि सादमी के तो पहले से ही 3 बच्चे थे। ओ माय गॉड। हाँ हाँ, वाकई में। यकीन है तुम्हें? यार चलता हूँ मैं। चलें फिर मिलेंगे। See you। हाँ ठीक है, बाय। खुदा हाफिज बाजिल। ओहो, हद हो गई यार, अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए था। अरे यार, बंद करो इसे। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? मैं पक चुका हूँ। तुम लोगों की कचर पचर सुन के मैं पक चुका हूँ। और अब चुपचाप मेरी बात सुनो। तुम ऊपर जा रही हो क्योंकि मुझे सोना है।
और इसके आगे मैं मजीद कुछ नहीं सुनना चाहता। चुपचाप देख रहे थे हम तो। हम इतना एंजॉय कर रहे थे, तुमने सब स्पॉइल कर दिया। सिर्फ तुम लोगों की वजह से मैं हर औरत से चिढ़ने लगा। जब देखो पता नहीं कौन सी दुनिया की अजीबोगरीब बातें करती रहती हो। चलो चलो जल्दी उठाओ, मेरा टाइम हो गया। इसका क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें यहाँ से उठना है क्योंकि मुझे इस सोफे पर लेटना है। आई समझ? मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ और मेरे वापस आने तक मुझे तुम्हारी यहाँ शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। देखो, पेरेंट्स हमारे एक ही हैं, लेकिन मैं इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ। ये लड़का बहुत रूडी है, अपने मिजाज से चलता है। इसे खोलो। देखो सोनी, मुराद तुम समझ नहीं रहे हो, मैं बात नहीं बदल रही। मैंने कुछ पूछा है तुमसे। देखो मुराद, जो कहना है वो खुल के कहो मुझसे। एक सिंपल सा सवाल किया है तुमसे। नूर किस बारे में बात कर रही है? उसका क्या मतलब है कि तुम उसे दूर ले जाओगी? ठीक है मुराद, मैं समझ रही हूँ जो तुम पूछ रहे हो, लेकिन हम सुकून से बाद में इस बारे में बात करेंगे। क्या मतलब है कि हम बाद में बात करेंगे? हाँ, तुम बिला वजह क्यों बहस कर रही हो मेरे साथ? मुराद आराम से बात करो, मैं कल रात आ जाऊंगी, फिर हम बात कर लेंगे इस बारे में। नहीं करूंगा मैं आराम से बात। जो पूछा है उसका जवाब चाहिए मुझे, और इसी वक्त चाहिए। मैं मजीद तुमसे बहस नहीं कर सकती, फोन रख रही हूँ। हाँ, रख दो। अच्छा देखो, ये कॉस्ट्यूम्स यहीं पर हैं, मुझे ड्राई क्लीनर को देने हैं। मैं नहीं चाहती कि इन्हें भूल जाऊं। मैं अब जा रही हूँ। हाँ, अचानक से तुम कहाँ भाग रही हो? नहीं तो मैं भाग थोड़ी रही हूँ, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। कम से कम चाय तो पी लो। नहीं नहीं शुक्रिया, मुझे जितनी चाय पीनी थी मैं पी चुकी हूँ। अब हम कल मिलते हैं, ओके? कल हम फिर मिलके चाय पियेंगे, ओके? ये क्या कर रही हो यार? उफ खुदाया। एक्सक्यूज मी। नैना बात सुनो। हाँ, तुम अपने भी कॉस्ट्यूम्स ले आना, हम उन्हें भी ड्राई क्लीनर को दे देंगे। क्या मतलब? क्या तुम भी पार्टी में थी? ओ, क्या तुम नहीं जानते हो? ये उस रात प्रिंसेस बनी थी, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे। मैंने इसके लिए सी ग्रीन प्रिंसेस कॉस्ट्यूम लिया था, और मैं तुम्हें क्या बताऊं कि ये कितनी खूबसूरत लग रही थी। प्रिंसेस? ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो तुम जानती थी, है ना? और इसीलिए तुमने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, राइट? ऐसा ही है ना? गुड नाइट। एक मिनट सुनो, मेरी बात तो सुनती जाओ। क्या नहीं पता था तुम्हें? तुम भी ना, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। सिनान, Bulutlar iç içe veren başka bir resim oluyorlar. Başka bir adla başka bir zamanda rastlasaydım demiştim ya o gün sana. Vazgeçtim, kaçmak yok söz bu kez. Çok güzel uyuyorsun diye yanımda. सिनान, तुम मुझे बता रहे हो या नहीं, या मैं मजीद इंतजार करूं तुम्हारे बताने का? मैं कुछ नहीं बताने वाला, तो इंतजार मत करो। सिनान, जी आपा। क्या तुम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है? तुम दोनों के दरमियान उस रात क्या हुआ था? हल्की सी मुस्कुराहट आई है, इसका मतलब है यकीनन कुछ चल रहा है तुम दोनों के दरमियान। मैं कोई स्माइल नहीं कर रहा, जाओ और सो जाओ जाके। सच बताओ मुझे। तो झूठ क्यों कहूंगा मैं? बस रहने दो, जल्द पता चल जाएगा सबको। कुछ अंदाजा तो हो ही गया है मुझे। ओह गॉड, मैंने तुम्हारा गाल खींचा और तुमने मुझे कुछ नहीं कहा। शर्त लगा लो कि तुम दोनों के दरमियान कुछ है, और ये मैं पता लगा के रहूंगी। Bak çok gevezeysem hadi kapat çenemi. Sözcükler ne ki duygular yanında. Yoksa yarın sabah uyanıp ayılınca utanacağım şeyler söyleyebilirim şimdi. Ya da bırak hazır açmışken kapılarını, kalbime biraz daha temiz hava girsin. Çok düşündüm kaçayım diye ama dedim, ne zaman anlaşmış ki kalple beyin. Ve hele ne zaman düşünsem seni,
Yaprak gibi titriyorken kalbim. चले बैठे। और नैना वो, मैंने उसका डोर नॉक किया था लेकिन उसने नहीं खोला। यार वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी है और ना ही हमको इसके बेबी सिटर। वो जब चाहे आए जब चाहे जाए, उससे हमारा क्या लेना देना। सिनान, देखिए इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। शुक्रिया। ए मतीन, कैसे हो? अरे डॉक्टर बाजिल, अच्छा लगा कि आप आए। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली कल मैं जो सर्जरी करने वाला था वो पोस्टपोन हो गई है। चाहो तो मॉम के साथ आ सकते हो। चलें, ठीक है। अम्मी वैसे भी काफी टाइम से पूछ रही थी। जानता हूँ। कल तुम वक्त पर लेकर आ जाओ उन्हें, मैं देख लूँ। ठीक है डॉक्टर बाजिल, इस हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। अम्मी आप लोगों की बहुत तारीफ करती हैं। क्या वाकई? चलो एक काम करो, ये कुकीज जरा टेस्ट करवाओ मुझे भी। जी जरूर, मैं करवाता हूँ आपको। ये लें, ये रखें। हाँ। और ये भी। हाँ। और ये रखो। मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, लो। अरे भाई इसकी क्या जरूरत अरे है? मैं कल इंतजार करूंगा तुम्हारा, ठीक है? टाइम वेस्ट मत करना, आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। Okay, see ओके you. भाई। हेलो मिसेस हनीफ, सब ठीक तो है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बताऊं। आपके जाते ही नूर की तबीयत खराब हो गई थी। उसने वॉमिटिंग की है। क्या वॉमिटिंग की है? जी मुराद साहब, लेकिन अब मैंने उसे बेड पे लिटा दिया है, वो आराम कर रही है। अब देखिए मिसेस हनीफ, एक पानी की बोतल साथ रखें और उसे फौरन यहाँ लेकर आ जाए। ठीक है मुराद साहब, मैं फौरन उसको वहाँ लेके आती हूँ। ओके। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? यार अचानक नूर की तबीयत खराब हो गई है। अभी उसके बेबी सिटर की कॉल आई थी, मैंने उसे फौरन हॉस्पिटल लाने को कहा है। डोंट वरी, वो जल्दी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। परेशानी की बात नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं, फूड पॉइजनिंग हुई होगी। इंतहाई निगहदाश्त में रखेंगे, बेहतर हो जाएगी, ठीक है? फिक्र नहीं करो, मुझ पे छोड़ दो। एक्सक्यूज मी। सो सॉरी, आई एम सॉरी। गुड मॉर्निंग। वो क्या है ना, मैं जरा जल्दी में थी इसलिए बेदहानी में टकरा गई आपसे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस नैना। वो आज ज़्यादा काम नहीं है, यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पड़ी तो कॉल कर लूँगा। ठीक है, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि बाजिल के साथ मिलके उसकी मदद कर देती हूँ। Okay. मेरा मतलब है कि आज का दिन मैं उसके साथ गुजारती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर मुराद, हाँ? ये रूम नंबर 2 के पेशेंट की रिपोर्ट है। मालिक, कहिए डॉक्टर। नूर जैसे यहाँ आए तो मुझे फौरन इत्तला करना। जी बिल्कुल। अगर ना मिलूं तो कॉल कर लेना मुझे, ठीक है? जी ठीक है। मैं आता हूँ अभी। ओके, सी यू। उफ, वो छोटी सी बच्ची, आई होप कि उसके साथ कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो। कोई बड़ी बात नहीं है, फूड पॉइजनिंग होगी। हो सकता है ये लोग उसी रेस्टोरेंट गए हों। हाँ, वेरी फनी। हाँ, बाजिल, बाजिल प्लीज, मुझे फौरन कोई पेशेंट चाहिए। चलो चल के हॉस्पिटल में घूमते हैं और कोई पेशेंट ढूंढते हैं। प्लीज आज मुझे मसरूफ रखो, मुझे कुछ करना है। ये तुम्हें क्या हो गया? सुबह सुबह हद होती है। सिनान आ गया क्या? हाँ वो आ गया है। हाँ असल में वो आज बिल्कुल फ्री है, उसके पास पेशेंट्स नहीं है, तो उसने कहा अगर कोई पेशेंट आया तो वो मुझे बता देगा। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं बाजिल की जाके हेल्प कर देती हूँ। तो अब बताओ कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए? हाँ अच्छा, वाकई देखते हैं।
तुम रूम नंबर 3 में जाकर पेशेंट का ब्लड टेस्ट लो, उसका एक्सरे भी करना है, ठीक है? ये करके रिपोर्ट्स बनवाओ, तब तक मैं आ जाऊंगा। ठीक है, मैं भी चाहती हूँ। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी। नूर, क्या हुआ है इस बच्ची को? देखो बासिल की तो कांप रही है। सुमैया कॉल मुराद अर्जेंटली, हरी अप। आई एम सो सॉरी। वो आप अचानक से आ गए तो दिखाओ इधर। एक सेकेंड। जलन हो रही है। आई एम सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें डराना हरगिज नहीं था। नहीं, वो सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा होता रहता है। नहीं, मेरा मतलब अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ हो तो मैं शायद नहीं आता। I mean, बाद में आ जाता मैं। मुझे बताओ, हाउ ओल्ड आर यू? 1 2 4 5 years old। वाह, बड़ी हो गई हो माशाल्लाह। नूर, मेरी शहजादी, क्या हुआ है आपको? हाँ, क्या हुआ है? पेट में दर्द है बाबा। पेट में दर्द है? इसने क्या खाया था? मैंने इसके लिए एग बनाया था और साथ में ब्रेड पे मेयोनीज लगा के दिया था। एक्सपायरी डेट भी चेक की थी। इट्स ओके, रिलैक्स। मैं सिर्फ डॉक्टर होने के नाते आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप केयर करती हैं। डॉक्टर, ये मैं लैब में लेकर जा रही हूँ। ओके, थैंक्स सुमैया। मुझे सर्जरी अटेंड करनी है। वो डॉक्टर करीम की अचानक तबीयत ख़राब हो गई है तो उनकी जगह सर्जरी मुझे करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ, अरे फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आयला भी है यहाँ, मैं भी हूँ, है ना नूर? मुराद, बाजिल इज राइट। तुम जा सकते हो, फिक्र मत करो। हम इस प्रिंसेस का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ओके, थैंक यू मेरी प्रिंसेस। देखो, बाबा को भी जाना होगा लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मगर बाजिल और आयला आपके पास ही रहेंगे। आप फिक्र नहीं करना, ठीक है? मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है। तो आप स्कूल जाती हैं? हाँ? जी। और हो गया। थैंक यू सो मच। ये रख देते हैं पहले। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। चलो। हाँ, चलते हैं। ये क्या? ये कैसे पॉसिबल है कि ये दरवाजा दोबारा लॉक हो गया? हाँ, क्यों नहीं, ऐसा पॉसिबल है। मेरा मतलब है, मेरी एक दोस्त थी, उसके घर में 2 चोर घुस आए, वो भी हफ्ते में 2 बार। मतलब कुछ चीजें बार बार हो जाती हैं। मैं खामोश हो जाती हूँ। कोई है बाहर? हम अंदर लॉक हो चुके हैं। यार नैना, हाँ, मैं यहाँ अंदर अकेला तो लॉक नहीं हुआ हूँ ना? तुम कुछ नहीं करो? हाँ ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। हेल्प, कोई है? ये दरवाजा लॉक हो गया है, प्लीज खोल दो। गॉड, हद है यार। हेल्प प्लीज, हम यहाँ लॉक हो गए। अगर कोई बाहर है तो प्लीज दरवाजा खोल दो। अगर कोई हमें सुन रहा है तो प्लीज ये दरवाजा खोल दो। हेल्प। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, वो स्टोर रूम का दरवाजा है, मेन दरवाजा ये है। एक्चुअली मैं दरअसल डॉक्टर नैना को यही बताने आया था कि ये दरवाजा लॉक है और इन्हें इस दरवाजे के बजाय उस दरवाजे से जाना चाहिए। बाय द वे, थैंक यू। मैं स्वीपर को बुला के यहाँ की सफाई करवा देती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आपने तो बहुत डरा दिया था। अब प्रिंसेस को चाहिए कि थोड़ा आराम कर ले। ओके बाजिल अंकल। क्यूट स्वीटी। वाओ, कुकी। क्या?
हाँ, अच्छी लगती है आपको? मुझे खाना है, आई एम सो हंग्री। अब खाना चाहती हो? खाने को जरूर मिलेगा, लेकिन आराम के बाद, समझ गई? ओके। चलो फिर जल्दी से लेट जाओ। आइज बंद करें। ये कुकी देख के लगता तो नहीं है कि तुम्हें कुकीज पसंद है बाजिल। ये किसी और के लिए है, मेरे लिए नहीं। किसके लिए? खैर छोड़ो तुम इसे। ये बताओ तुम्हें क्या लग रहा है वैसे? मुझे तो इसके पेट में कोई मसला लग रहा है। ये बच्ची इस वक्त बहुत स्ट्रेस में है। इस उम्र में स्ट्रेस बहुत इफेक्ट करता है। आयशा, इसे डॉक्टर मतीन के पास ले जाओ। ठीक है। जल्दी। डॉक्टर सिनान, नैना, डॉक्टर नैना। मलिक परेशान मत हो, नैना भी कह दोगे तो चलेगा। मिस नैना, मेरा मतलब है डॉक्टर नैना। क्या क्या कहा आपने? मेरा मतलब ये डॉक्टर नैना, मिस नैना, ये ड्रामे खत्म हो गए? हाँ हो गए बिल्कुल। वो तो मलिक, तुमने हमें बुलाया क्यों? मुझे मसला बताओगे? हाँ याद आ गया। वो दरअसल बच्चों का एक ग्रुप आया है मेडिकल स्कूल से, और वो इस हॉस्पिटल का विजिट करना चाहते हैं डॉक्टर सिनान। तो यानी उनको मेडिकल की पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए डॉक्टर मुराद ने आप दोनों के लिए कहा कि उन्हें विजिट करवा दें। ओह गॉड। लेकिन मुझे तो यहाँ कोई नहीं नजर आ रहा, और हमें क्यों विजिट करवाना है उन्हें? क्योंकि फिलहाल आप दोनों के अलावा कोई भी फ्री नहीं है डॉक्टर सिनान, और आप उन बच्चों को अच्छा गाइड भी कर सकते हैं। यार मलिक, इसीलिए आपको ही ये विजिट करवाना होगा। तो तुम विजिट करवा दो। हाँ बिल्कुल, मैंने भी यही कहा था कि इतने अर्से से यहाँ काम कर रहा हूँ मैं। हाँ ये सच है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मगर आप लोग मुझे डॉक्टर से कम भी ना समझिएगा, और वैसे भी डॉक्टर मुराद मुझे आधा डॉक्टर समझते हैं। तो आधे डॉक्टर मलिक साहब, इसका मतलब ये है कि वो बच्चे अब हमारे हवाले हैं और हम ही ने उन्हें विजिट करवाना है। क्या मतलब? इतनी आसानी से हार मान जाए हम लोग? तो फिर और क्या करूँ नैना? I mean, अब हम ही बच्चे हैं उन्हें विजिट करवाने के लिए। चलो। हाँ, तो कहाँ हैं वो बच्चे? कैफेटेरिया में इंतजार कर रहे हैं। हाँ। चलो, इसका मतलब आज काम करें, खेल का दिन है। चलो। खैर, हमें ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए, थोड़ी देर में हम फारिग हो जाएंगे। मुझे तो लगता था कि 6 साल मेडिसिन पढ़ने के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। तो फिर उन्हें भी ये बताते हैं कि ना कोई हमारी सोशल लाइफ होती है और ना ही हम सो पाते हैं सुकून से। अफसोस कि हम नहीं कह सकते। नहीं कह सकते? हाँ। और वो क्यों? उन बच्चों के लिए, यानी वो बच्चे कितना इंस्पायर होंगे हमसे और इस प्रोफेशन से। या फिर हम अपने प्रोफेशन की उनसे बात ही ना करें। हो सकता है उनमें से काफी सारे बच्चे फ्यूचर में डॉक्टर बने, और क्या पता कि उनसे बहुत सारे मरीजों को फायदा हो। उनके लिए अच्छा होगा। ओह सो स्वीट। तो तुम जाके उन बच्चों को संभालो, और क्योंकि डॉक्टर मैं हूँ तो मुझे जाके अपना काम करने दो। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, बल्कि तुम भी मेरे साथ आओ। या ये क्या जबरदस्ती है? मेरी समझ से बाहर है कि तुम मुझे क्यों घसीट रही? और वैसे भी मैंने कोई वादा नहीं किया, तो जब चाहूँ मैं वापस जा सकता हूँ। याद है तुम्हें? तुमने कहा था कि जो आदमी अपना वादा पूरा ना करे वो बुज़दिल कहलाता है, और ये भी कहा था कि इंसान को अपने किए पर पछताने के बजाय उसे आगे बढ़ना चाहिए, सब कुछ भूल के। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। क्या? I mean, calm down, calm down. हाँ। चलें? चलो। अरे बच्चों, मेरी बात सुनो, खामोश हो जाओ। मैं इसे बदला लेके रहूंगा, तुम भी मारो। बच्चों मेरी बात सुनो, भूलो नहीं ये हॉस्पिटल है, हमें मरीजों का ख्याल रखना चाहिए। रुक जाओ, यहाँ ये सब करना मना है। सबीन साहबा प्लीज मेरी मदद कीजिए, हम दोनों यहाँ इनके टीचर्स के तौर पर आए हैं। मैं अकेला इन बच्चों को नहीं संभाल सकता। क्या दिख नहीं रहा तुम्हें? मैं पढ़ रही हूँ ना। ये सब तो आप बाद में ही पढ़ सकती हैं। तैमूर साहब, आप मेरा दिल तोड़ रहे हैं। आप क्या यही चाहते हैं मैं अकेले इन लोगों को हैंडल करके थक जाऊँ? नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं कुछ करता हूँ। सुनो बच्चों, खुदा के लिए खामोश हो जाओ, ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा क्लासरूम नहीं। इस तरह शोर करने से तुम लोगों के साथ साथ मुझे भी डांट पड़ेगी। चुप हो जाओ। अरे मैं लोगों के साथ यहाँ पर, ये कौन है? प्रोफेसर, मैं डॉक्टर सिनान, और ये मेरी असिस्टेंट हैं डॉक्टर नैना। हेलो। कोशिश कीजिए कि कुछ भी ऐसा ना हो जो यहाँ के रूल्स के खिलाफ। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। बच्चों खामोश हो जाओ, देख रहे हो कि डॉक्टर आ गए हैं, चुपचाप इनकी बात सुनो। हेलो, मैं सबीन, इन बच्चों की टीचर। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर सिन्हा। हेलो एवरीवन, काइंडली सब खामोश हो जाएं क्योंकि हम हॉस्पिटल में हैं इस वक्त। हम साथ इस हॉस्पिटल का टूर करेंगे। सबसे पहले हम आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बारे में मालूमात देंगे।
डॉक्टर साहब, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? दरअसल मैं अपने करियर में कुछ तब्दीली लाना चाहती हूँ। अगर मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो क्या आपके साथ काम कर सकूंगी? बिल्कुल नहीं मैडम, आप इनके साथ काम नहीं कर सकती। आप मेरे साथ काम कर सकती हैं। शायद आपने ठीक से सुना नहीं, मैं डॉक्टर नैना। तो क्या ख्याल है आपका डॉक्टर सिनान? अच्छा तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये एक कैफेटेरिया है, तो अब मजीद वक्त जाया किए बगैर हम टूर शुरू करते हैं। क्या ख्याल है डॉक्टर सिनान? हाँ बिल्कुल, हम टूर शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ट्रॉमा रूम्स का विजिट करेंगे। फॉलो करें मुझे। अब कैसी है? फिक्र नहीं करो, ठीक है। कुकीज खाना चाह रही थी। चीफ, बाहर चल के बात करें क्या हम? हाँ जरूर। मुझे गलत नहीं समझना, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन तुम जानते हो मुझे नूर कितनी अजीज है। उसने मुझे बताया कि वो उसे कहीं ले जाएंगे। मैंने पूछा कहाँ, तो वो परेशान हो गई। मैंने उसकी रिपोर्ट्स देखी, फिजिकली उसके साथ कोई मसला नहीं है, लेकिन जहनी दबाव का शिकार हो सकती है। थैंक यू बासिल।